चल। पुलिस का अत्याचार या फिर विधायक का अत्याचार। राजस्थान में सचिवालय के बाहर बीजेपी के प्रत्याशी और सवाईमाधोपुर से और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन घायलों को लेकर खड़े हैं। देखिए किस तरह से किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पांव टूटे हैं, किसी के बदन पर अभी भी खून के निशान हैं। ये पुलिस ने पीटा है सिर्फ इसलिए कि एक विधायक को इन्होंने गाड़ी रोककर पूछा था कि हमारे मसलों का क्या हुआ जो आपने वादा किया था। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ के एडिशनल एसपी हैं हिमांशु शर्मा, जो पहले भी इस तरह की चीज़ों के लिए कुख्यात रहे हैं, उन्होंने इन सारे बच्चों को सवाईमाधोपुर से ले जाकर और दौसा में पीटा है, कूटा है और रात भर थाने पर प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बाहर आए हैं। इन सबसे बात करेंगे करके। पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। अत्याचार की पराकाष्ठा है ये तो। पराकाष्ठा से भी बड़ा कोई शब्द है तो उससे भी भयंकर ये दृश्य है। आप पाओगे कि सिंपल बात इतनी सी है कि ये अबरार मलाना है, ये सब इसके मित्र हैं। गांव में जब अबरार दानिश अबरार जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने इनकी समस्या के लिए बात करना चाहा। उन्होंने बात नहीं की तो लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन होता है, नारे लगाए, गाड़ी के सामने खड़े हो गए, एक काला रसा रुमाल लहरा दिया, उससे वो भड़क बिदक गए। बहुत ज्यादा था नहीं, कुछ हमने भी देखा था वीडियो। तो ये हिंसक प्रदर्शन नहीं था और वहाँ कोई पथराव भी नहीं किया। पता नहीं कहाँ जाके अपना गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसको इतना एग्जिजरेट किया। जो उनकी डिजायर पर जो अफसर लगे वहाँ, हिमांशु शर्मा एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी दीपक सिंघल और मलाना डूंगर के मिस्टर खटाना जो सीआई हैं, वो जो वैसे कहते हैं वैसे करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे वो बदला लेना चाहते हैं अपने दानिश अबरार। तो थाने पे पुलिस पीटती है और पीटते हुए का वीडियो दानिश अबरार को दिखाती है। जब उनको संतुष्टि होती है कि हाँ सही किया, फिर उनको फार्म हाउस पे बुलाया जाता है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो वहाँ करते हैं। अब इसमें इनको फिर पुलिस आई और ये क्यूएसटी कराई गई दानिश अबरार की तरफ से कि जो अबरार मलाना है वो अवैध हथियारों के साथ जा रहा है, जबकि कोई ऐसी बात निकली नहीं। पुलिस ने इनकी गाड़ी को चेक कर लिया, डीडवाना थाना क्षेत्र लालसोट में, कुछ भी नहीं मिला और ये कोई ऑफेंस भी नहीं करके आए। जब तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी मलाना डूंगर में। आज किया है एफआईआर। हाँ, जो हुई भी है वो बिलेबल ऑफेंस है। तो पुलिस को क्या आवश्यकता पड़ गई, जो मलाना डूंगर की पुलिस इनको पकड़ के ले गई और लालसोट की पुलिस, मलाना डूंगर की पुलिस ने मिलके कमरे में बंद करके इनको बेरहमी से मारा है। लात, घूसे, मुक्के, बट जो भी होता है। पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करना चाहा तो पेशाब नहीं कराया। और हमारे कार्यकर्ता लालसोट के जब इनसे मिलने गए तो उनको कहा ये बीजेपी के दलाल आ गए, साले हम देखेंगे तुम्हारा राज कैसे आता है। मेरे नाम से गाली दी, लेकिन मैं उनको उजागर नहीं करना चाहता। और अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जेल में सड़ा देंगे, ये लिख के चुनाव आयोग को दे के आए हैं। बड़ी मुश्किल से आप गाड़ी रोक कर इनको छुड़ाया है, कहा जा रहा है। मैं सवाईमाधोपुर से भागा और मैंने थानेदार को कहा आप पीटो मत, कोई बात है तो उनको ले जाओ, 151 में पाबंद कर लो और नॉन बेलेबल ऑफेंस से तो गिरफ्तार कर लो, पर पिटाई मत करो। खैर मैं भागता आया और मैंने थाना नांगल रजावतान के पास थानेदार लालसोट की गाड़ी को रोक के इनके हालचाल पूछे। सब ज़्यादातर के कपड़े खुले हुए थे, लहूलुहान थे, इनके फ्रैक्चर था। तो मैंने उतार के नांगल रजावतान थाने से ही एसपी दौसा को फ़ोन किया, एसपी सवाईमाधोपुर को किया कि ये अत्याचार चल नहीं सकता, ऐसे निष्पक्ष चुनाव आप करा नहीं सकते। फिर जब उन्होंने नहीं सुनी ज़्यादा तो मैंने डीजी से बात की। अंत में मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की और मैं वहाँ बैठ गया कुर्सी लगा के। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश से वहाँ एफआईआर दर्ज हुई। आज सुबह इनकी एमएलसी हुई है और मैं मांग करना चाहता हूँ उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कराई मेडिकल। सुबह मेडिकल हुआ है, रात को नहीं किया। सुबह मेडिकल हुआ है, रात को एफआईआर दर्ज हो गई थी। मेरा इसमें जो बड़ी मांग वो ये है कि जो एमएलएज की डिजायर से जहाँ जहाँ ये एसएचओ, डीवाईएसपी, एसडीओ लेवल के अधिकारी मिले हैं, मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा है उन डिजायरों को सीएमओ से मंगवाएं और उनको दाएं बाएं करें, वरना वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे। जो एमएलएज ने जिनकी जहाँ पोस्टिंग करा रखी है वो उनके हिसाब से काम करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान नहीं होगा, व्यवधान होगा, बूथ कैप्चर होंगे, झगड़े होंगे, फायरिंग होगी। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
तो मैंने उनको कहा है, उन्होंने मेरे को ये आश्वस्त किया है, मेरे सामने आईजी साहब से बात किए, डीजी साहब से बात किए कि मैं इसको गंभीर मानता हूँ, थाने में इस ढंग से निर्दोष लोगों की पिटाई नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कराएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। अब बने रहिए कि इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार, क्या घटना क्या हुई थी उस वक्त? ये सब कल मेरे गांव मलाना चौक के अंदर दानिश अबरार जाए हुए थे। तो साहब मैं उनको मेरी मांग जो मेरी मांग थी, उन सभी मेरी मांगों को लेकर मैं उनसे सवाल जवाब करना चाह रहा था। मैं मेरे गाँव वालों के साथ में मेरे गाँव वालों के साथ में और मेरे जो भी साथी थे उन सभी के साथ में वहाँ पे जब उन्हें गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी को रोका, उनसे मैंने सवाल जवाब किए। तो मैंने कहा साहब आप ही गाड़ी से एक बार बाहर आइए, जो मेरा ज़मीन का मुद्दा है, जो मेरे गांव की जो बिजली पानी की जो समस्या है, उन सभी समस्या को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो साहब वो उन गाड़ी से उतर कर बिल्कुल बाहर नहीं आए। मैंने बार बार उनसे मैंने खूब रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से गाड़ी को भगाई। जब उन्होंने वहाँ से गाड़ी को भगाई, मैंने नारेबाजी करी, मैंने उनको एक काला कपड़ा दिखाया। उसके बावजूद जब उसके ड्राइवर ने गाड़ी को वहाँ से भगाया तो मेरे गांव को एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, उसके पैर के ऊपर उनकी गाड़ी वहाँ से निकली है। निकलने के बावजूद में आगे चलकर जो कोई थे, उनके जो भी थे मिलने वाले, उनने खुद ने गाड़ी कांच फोड़े, उसका इल्जाम हमारे पर लगाया जा रहा है। आप भी थे उसमें? आपको कहाँ से पुलिस ने उठाया? साथ में उठाए थे। कहाँ से? लालसोट से। क्या कर ले गए? पकड़ के ले गए थे, पीट के। और ये कपड़े वहीं फटे हैं, हाथ भी वहीं टूटे हैं, पुलिस की पिटाई में टूटे हैं। पुलिस ने क्या किया आप लोगों के साथ? ये तो भाग गया था साहब, मैं तो वहाँ से निकल गया था। उसके बाद में ये तो साथ में थे। हाँ, तो मैं वहाँ से निकल गया था। इसके नाक पे मारी है, नाक में फ्रैक्चर है। ये आपका कैसे टूटा है? जी, जब मैं वहाँ से जब हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोकने के बाद पुलिस मेरे लिपटने के बाद मेरे से कहा कि क्या बोलते हैं, इसके आप लोग गोली काट दो, इसके हाथ पैर तोड़ दो। तो मैं वहाँ से छुड़ा के भगा। जब मेरे दिए उन्होंने लड़ दिया। मेरा अबरार नाम मेरा। आपका? नमो। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र मीणा सर। वीरेंद्र, ये पुलिस ने किस तरह से पिटाई की और कहाँ पर पिटाई की है ये? सर सबके पहले हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोका, फिर वहीं उतार के लठ मारे, पुलिस की बंदूक के बटके से मेरे नाक पे दी, फिर ये ब्लड आया। फिर उसके बाद में आधा पटक के लठ मार के मेरे को गाड़ी में पटका। गाड़ी में पटकने के बाद में गाड़ी मारते हुए लालसोट थाना ले गए। थाना में ले जाके थाने के अंदर हम 5-6 लोगों को अंदर कपड़े खुलवा दिए, बद्दी गालियां दी, लठ और पट्टो और बिंदु के बट से हमारे साथ मारपीट की और हमारे ऊपर दबाव बनाया कि दानिश अबरार का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे मुकदमे लगवा देंगे और अभी तुम्हारे गाड़ी में हथियार डालकर तुम्हें हथियार होकर और उन मुकदमे में डालेंगे। प्रदर्शन में तुम भी गए थे? हाँ जी सर। क्यों गए थे तुम? सर ये हमारा साथी था, इसके साथ गए थे। आपका क्या नाम है? घमंडीलाल मीणा। घमंडीलाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़ोती। ये पैर कैसे टूटा है आपका? यहाँ पे लालसोट पुलिस और मलाना डूंगन थाने वाले थे, उन्होंने हमको यहाँ से पकड़ा था, वे थाने में ले गए। लालसोट वहाँ जाके अंदर कमरे में बंद करके मारपीट की उन्होंने, लाठी से पिटाई की, लाठी डंडों से और पट्टों से। और उसके बाद कहाँ लेके जा रहे थे? फिर वहाँ से इस पे 6 लाइन पे लेके जा रहे थे हमको, लालसोट थाने से पता नहीं फिर खाने लेके जाते कि इनका इनकाउंटर करेंगे, इनको ले जाकर ये बोला गया था। फिर जब तक साहब आ गए, फिर वहाँ पे ये जिस तरह से पिटाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पुलिस बिल्कुल दबाव में कोई इस तरह से। देखो, मैंने आपको एक मोटी सी बात कह दी, राजस्थान में हर एमएलए अशोक गहलोत बना हुआ है और उनकी डिजायर पर ये थानेदार, डीएसपी, एसडीओ स्तर के व्यक्ति लगे हुए हैं। वो चाहते हैं जो कार्रवाई अब भी आचार संहिता लगने के बाद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये मलाना चौड़ के बच्चों के अबरार और सब के साथ मारपीट करना, बर्बरता से थाने में मारना पीटना, कोई सवाल ही नहीं था। एक क्वेस्ट ही की गई कि इनके पास अवैध हथियार, इनकी गाड़ी देख ली, कोई अवैध हथियार नहीं निकला, तो इनको फिर थाने ले जाने की क्या जरूरत थी। फिर एक दूसरी क्वेस्ट हुई, डॉक्टर क्योड़ीलाल आ रहे हैं, इनको छुड़ाएंगे, उसमें भी हमने कोई छुड़ाया नहीं। हम तो थाना नांगल पे इनको ले गए, थाना नांगल पे ले जाके मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की, डीजी से की, एसपी से की, एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल हो गया। तो कानून के उल्लंघन की ये पराकाष्ठा है। तो मैं तो सहमा हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ कि निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण तरीके से कैसा होगा। इसलिए मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को कहा है कि जो डिजायर पर अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, चुनाव आयोग इनको दाएं बाएं करे, वरना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान। फेसबुक लाइव किया और अपने आप को विक्टिम बताया कि देखिए किरोड़ीलाल मीणा
उनके कहने का मतलब किरोड़ीलाल मीणा के आने की वजह से क्या स्थिति हो रही थी यहाँ? मैं तो प्रचार में गया ही नहीं अभी तक, वहाँ घुसा ही नहीं। और ये रूटीन में अपने गांव गए थे, जब उन्होंने वीडियो पे ये कहा कि मेरे लोग हैं, तो मेरे तो कोई मेरा लोग नहीं होता, जिसके साथ अत्याचार होता है उसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं सवाई माधोपुर से भागा आया, पुलिस पता नहीं इनको कहाँ लेके और बेरहमी से पीटती, तो मैंने नांगल रजावता थाने के पास लाल छोट के थानेदार को ले जाते हुए उनकी गाड़ी को रोक लिया, इन घायलों को उतारा और मैंने इनका इलाज कराया, थाने पे ले गया। दानिश अबरार के खिलाफ पहले भी एक बार नारेबाजी हो चुकी है। उसी दिन सूरवाल पर और हुई है, वो भी मुसलमानों ने की है। क्यों भाई अबरा? मतलब इन्होंने कोई छोड़ा नहीं अत्याचार, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिस पर अन्याय अत्याचार नहीं किया हो। और इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती थी, कोई फेसबुक पर किसी ने डाल दिया या उसके बारे में कुछ कह दिया तो थानेदार को कहता था इसकी पिटाई करो, और पिटाई का वीडियो मेरे को दिखाओ। इनको पुलिस वाले वीडियो दिखाते थे जब खुश होता है। आप बता कितने माइनॉरिटी के 300 लड़के के ऊपर मुकदमा करवाया साहब इसने। माइनॉरिटी के 300 लड़कों को अगर किसी ने पोस्ट डाल दी, उसको थाने में अंदर पिटवाता। थाने में अंदर पिटवाने के बाद में पुलिस से बोलता कि मेरे पास आप वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करने के बाद में जब वो देखता वीडियो कॉल पे जब फिर बोलता कि आप पीटो मेरे सामने इसको। सब पीटने के बाद में उनके वीडियो को वो खुद रिकॉर्ड करता। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर अब जब चुनाव आ रहे हैं, अब वो उनके ऊपर दबाव डाल रहा कि अब तो मेरे साथ आओ। 300 लड़के साहब माइनॉरिटी के। अभी गुजर समुदाय के एक मीटिंग में विरोध हुआ था, उन बच्चों के साथ भी कहा जा रहा है बच्चे आने वाले हैं। वो एसपी से पूछना भाई, वो बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने जो ये नारा लगाया था कि पायलट के गद्दारों को जूते मारो सालों को, ये कोई लोकतंत्र में चलता है? इससे किसी के प्रति हिंसा तो हुई नहीं, लेकिन तभी से पुलिस उनके पीछे भाग रही है। वो पलायन कर गए, घर में है नहीं, 10-12 दिन से बाहर है। मैंने उनको भी बुलाया है, वो आ रहे हैं, वो घर में नहीं रुक सकते। तो कोई लोकतंत्र में यह भी नहीं कर सकता कि किरोड़ीलाल मुर्दाबाद, किरोड़ीलाल गो बैक, किरोड़ीलाल वापस जाओ, किरोड़ीलाल हमारा ये काम करो। ये भी अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। दानिश अबरार के बारे में उस इलाके में बहुत सारी कहानियां हैं जो पुलिस और प्रशासन के बल पर लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों पे अत्याचार किए हैं। और इस तरह से ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो इन सारे लोगों को लेकर आए हैं कि किस तरह से पैर किसी का टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, और सब पुलिस ने तोड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दानिश अबरार की गाड़ी के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। हालांकि गाड़ी का शीशा कैसे फूटा इसका वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी जब वहां से निकल रही थी तो शीशा नहीं फूटा हुआ था, बाद में जब वो फेसबुक लाइव कर रहे थे तब टूटा हुआ उनकी गाड़ी का शीशा दिखाई दे रहा था। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।